अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर हमने लास्ट टाइम जो है देखा प्रीडेशन प्री रिलेशनशिप है ना, और पैरासिटिज्म जो है वो देखा, और फिर सिम्बियोसिस भी हमने स्टार्ट किया। ठीक है, तो सिम्बियोसिस जो है, एक्चुअली सिम्बियोसिस जो है दो ऑर्गेनिज्म जो हैं, टू डिफरेंट काइंड्स के जो ऑर्गेनिज्म जो हैं, डिफरेंट स्पीशीज़ के ऑर्गेनिज्म जो मिलकर रहते हैं, तो वो जो उनका एसोसिएशन है वो सिम्बियोसिस है। ओके, अब फिर आगे जो सिम्बियोसिस है उसकी ये चीज़ हमने पार्ट वन में भी देखी हुई है। ठीक है, तो आगे सिम्बियोसिस जो है ना, उसकी फिर आगे जो है कि मुख्तलिफ जो हैं कि उसके आगे कैटेगरीज़ हैं, यानी कि जिसको म्यूचुअलिज्म और कमेंसलिज्म के तौर पे हम देखेंगे। ठीक है ना, तो सिम्बियोसिस की बात करते हुए उन्होंने हमें एग्जांपल्स दिए हैं यहाँ पे, रूट नोड्यूल की और माइकोराइजी की। ठीक है ना, तो ये आपने फर्स्ट ईयर में भी जब देखा है तो आपने इसको पढ़ा है कि ये म्यूचुअलिस्टिक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है। ओके, यानी कि सिम्बियोसिस तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ ये म्यूचुअलिज्म है। म्यूचुअलिज्म जो है वो आज हम देखते हैं कि वो क्या चीज़ है। वो ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें दो ऑर्गेनिजम्स जो हैं जो मिलकर रह रहे हैं। ठीक है ना, और दोनों ही ऑर्गेनिजम्स को फ़ायदा पहुंच रहा है। ठीक है ना, उसके बाद जो और उसकी एग्जांपल जो है वो लाइकेंस है, यानी कि एक्चुअली ये रूट नोड्यूल और माइकोराइजी उसी में ही आते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे स्पेसिफिकली उन्होंने सिर्फ लाइकिन जो है वो म्यूचुअलिज्म के अंदर एंटर करके तो इन्होंने बात कर दी है शामिल करके। तो हम इसको यहाँ पे ऐसे देख लेते हैं कि लाइकेंस आर एन एग्जांपल ऑफ म्यूचुअलिज्म बिटवीन अ फंगस एंड एन अलगा। ठीक है ना, तो ये भी जो है कि फर्स्ट ईयर में आपने इसको डिटेल से पढ़ा है लाइकन को। ठीक है ना, जो फंजाई के चैप्टर में। द रिलेशनशिप बिटवीन इंसेक्ट्स एंड फ्लोरिंग प्लांट इज़ अनदर एग्जाम्पल। तो ये जो फ्लावर्स के ऊपर जो इंसेक्ट्स जो हैं वो आते हैं, उसका नेक्टर जो है वो चूसते हैं। ठीक है ना, उसका रस चूसते हैं, और फिर इंसेक्ट उसके बाद किसी और फ्लावर के ऊपर जाके बैठते हैं। तो इस तरह जो है इंसेक्ट्स को जो है कि वो उसका रस मिलता है, और उनकी टांगों के साथ उनके पोलन ग्रेन्स लग जाते हैं ना, तो वो फिर जो है कि नेक्स्ट दूसरे और पौधों के ऊपर जो है कि मुंतकिल होते हैं। तो ये दोनों को ही बेनिफिट है इससे। ओके, तो द इंसेक्ट गेट्स नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स आर एबल टू रिप्रोड्यूस बिकॉज द इंसेक्ट्स कैरी पोलन फ्रॉम वन फ्लावर टू अदर। ओके, तो इसके बाद जो है लाइकन जो है, यानी कि अब ये लाइकन की उन्होंने वो ज़रा हमें डिटेल बताने लगे हैं। ठीक है, लाइकन इज़ अ ड्यूल ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सिम्बियोटिक एसोसिएशन ऑफ एन अलगा लिविंग विद इन अ फंगस माइसीलियम। तो ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, यानी कि दो ऑर्गेनिज्म मिलकर रह रहे हैं, तो ड्यूल नेचर का ऑर्गेनिज्म है, और वो बनता है किससे कि फंगस के माइसीलियम के अंदर अलगा जो है वो रह रहा है। ठीक है ना, तो अलजी जो है वो क्या करता है, अलजी उसके लिए फोटोसिंथेटिक पार्टनर है उसका। ठीक है ना, खुराक उसको बना के देता है, और लाइकन जो है उसको शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है। द लाइकन यानी कि जो उसको फंजाई जो है उसको शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है। ओके, द लाइकन्स ग्रो ऑन एक्सपोज्ड रॉक सर्फेसिस एंड आर इम्पॉर्टेंट कलोनाइजर ऑफ बेयर ग्राउंड। और लाइकन जो हैं ये कहाँ पे रहते हैं, जो बेयर रॉक्स होती हैं वहाँ पे रहते हैं। ठीक है, और जो है कि उसको फिर जो नेक्स्ट ऑर्गेनिजम्स हैं उनके रहने के काबिल बनाते हैं, बेयर रॉक्स को, बेयर ग्राउंड्स को। ओके, फिर हम ये कमेंसलिज्म देखते हैं इन दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप, यानी कि ये भी सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है, लेकिन इसमें जो है एक को फ़ायदा हो रहा है और दूसरे को कोई नुकसान नहीं हो रहा। ठीक है ना, दूसरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है उसके साथ अगर कोई रह रहा है या उससे कोई फ़ायदा ले रहा है। तो इन दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप ओनली वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिट्स फ्रॉम द रिलेशनशिप, द अदर इज़ नॉट अफेक्टेड एट ऑल। यानी कि दूसरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसकी एग्ज़ाम्पल जो है शार्क्स हैं। ठीक है ना, ये बहुत बड़ी है शार्क, बहुत बड़ी फ़िश है, तो इसके साथ स्मॉल फिशेस जो हैं वो मिल के रहती हैं। ठीक है, जिनको रेमोरास कहते हैं। ठीक है ना, और जब जो शार्क जब अपना खुराक अपने एनगल्फ करती है, ठीक है ना, तो उस वक्त जो है उसके मुंह से जो गिरते हैं पीसेस खुराक के, तो वो रेमोरास जो है ना उनके ऊपर जो है कि फीड अपॉन करती है। ठीक है ना, तो उसको पिकअप करती है और उसको अपने खुराक बनाती है। एज द शार्क फीड्स द रेमोरास पिकअप द स्क्रैप्स, द रेमोरास बेनिफिट फ्रॉम दिस रिलेशनशिप, द शार्क इज़ नॉट अफेक्टेड एट ऑल। यानी कि इस रिलेशनशिप से रेमोरास को खुराक मिलती है और शार्क को कोई नुकसान नहीं होता। ठीक है, किसी किस्म का उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो बाज़ बुक्स में आप इसकी डायग्राम देखेंगे कि शार्क के साथ लगी हुई हैं छोटी छोटी फिशेस। ठीक है ना, और उसके साथ जो है
तैरती फिर रही हैं और जनाब जो खुराक हासिल कर रही हैं उससे। ओके, ग्रेजिंग जो है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है।